हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम हमेशा आपके लिए एक नए करियर ऑप्शन, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आते हैं। और आज मैं डॉक्टर आरती फ्रॉम डॉक्टर आनंदमणि टीम आपके लिए लाई हूँ एफएमजी एग्ज़ाम्स। यस डियर स्टूडेंट, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। ये उन लोगों के लिए है जो आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट कंट्री से मेडिकल की पढ़ाई करके इंडिया वापस आते हैं और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, आपने पढ़ाई करी अब्रॉड से, उसके बाद आप डायरेक्टली इंडिया आके अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते। आपको उससे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, आपने क्या नॉलेज अटेंड किया है, उस सब का एक टेस्ट देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। यस, तो स्टोरी कुछ ऐसी जाती है। आपने किया एमबीबीएस अब्रॉड से, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, क्या आप पढ़ के आए हैं वो सबका टेस्ट लेती है आपकी इंडिया गवर्नमेंट। सो दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। आप स्क्रीन टेस्ट अगर पास कर लेते हैं तब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं कि येस देर कुछ फॉर्जरी नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट, सारी सिटीजनशिप, एवरीथिंग इज़ फाइन। तब जाके आपको रजिस्टर किया जाता है नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से, और आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लीगली वैलिड होते हैं। तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट भी कैसे होगी? एकदम से ही नहीं आप जाके मार्केट में अपना क्लिनिक खोलेंगे, किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। उसके बाद भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप पहले जो थी 1 साल की इंटर्नशिप हुआ करती थी, बट जस्ट रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ योर नेशनल मेडिकल कमीशन, इंटर्नशिप हैज़ बीन नाउ शिफ्टेड टू 2 years। अब आपको मिनिमम 2 years की इंटर्नशिप करनी पड़ती है जब भारत लौटते हैं, इवन जब आप एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। रीज़न क्या होगा? देखो, कोविड में क्या हुआ, लोगों की पढ़ाई अफेक्ट हुई। आप जो फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे वहाँ पे लॉकडाउन लगा, क्लासेस पूरी नहीं हुई, आपकी इंटर्नशिप भी उसमें हैम्पर हुई। तो उस हैम्पर जो इंटर्नशिप हुई, रेगुलर आप जाके प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 ईयर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो आपको अब 1 ईयर एक्स्ट्रा और इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, दैट इज़ 2 years नाउ। सो when we talk about screening test, ये screening test कौन कौन दे सकता है? Let's have a look. First of all, हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बोलते, मतलब जो इंडियन सिटीजन बाहर गए थे पढ़ने के लिए, ये उनके लिए। सो द स्क्रीनिंग टेस्ट इज फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन पासपोर्ट है। प्लस एक और कैटेगरी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की। ये वो लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, बट अब ये जो इनके बच्चे हैं ये किसी और कंट्री के सिटीजन हैं, बट इनके जो रिलेटिव्स तो इंडियन थे, तो इस वजह से इनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इन्हें OCI स्पेशल पासपोर्ट देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कुछ बेनिफिट्स इनको इंडिया आने जाने, एजुकेशन और कई जगह पे मिलते हैं। तो उसी में से FMG भी इनका एक बेनिफिट है। और आप एजुकेशन की फील्ड में देखिए कि एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन होती है, दैट इज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम सम अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से, वो लोग ये एग्ज़ाम देते हैं ताकि इंडिया में आके अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू कर सके। एंड दैट मेडिकल ग्रेजुएट एजुकेशन शुड बी इक्वलेंट टू MBBS इन इंडिया। ये बात भी नोट करने वाली कि इंडिया के MBBS कोर्स के मुकाबले वो आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूट की मेडिकल की पढ़ाई हो, ठीक है। बट एक कैच यहाँ पे और कह सकते हो, एक हिंट भी है कि जो लोग आपके इन नीचे जो गिवन कंट्रीज़ है, उनमें से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करके आते हो तो उनके लिए FMG एग्ज़ाम की छूट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन और किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्री से जहां आपको ये स्पेशल छूट मिलती है? दैट इज़, आप अगर यूनाइटेड किंगडम UK से कर आते हैं मेडिकल एजुकेशन, या फिर आप USA से, या फिर कनाडा से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, इन कंट्री से हमें एक स्पेशल कंसेशन मिलता है ड्यू टू आर स्पेशल रिलेशंस। सो अब एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, साल में कितनी बार होगा, लेट्स मूव ऑन टू इट। द FMG एग्ज़ाम,
देखिए, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द एजेंसी कॉल्ड एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, NBEMS। यही आपका मेडिकल के बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, नॉट जस्ट FMGE। देयर इज सम एंट्रेंस एग्जाम्स, देयर आर सम स्क्रीनिंग टेस्ट एंड एग्जिट एग्जाम एज वेल एज। तो आज का क्या कंसर्न है? स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वो लोग जो फॉरेन से मेडिकल करके आए, दैट इज FMGE एग्ज़ाम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब जब इस एग्ज़ाम में अब आप जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन देखते हैं FMG सेक्शन में, तो सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब एग्ज़ाम है, कब एडमिट कार्ड है, कब रिजल्ट है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू फॉर योर कन्वीनियंस। तो बार बार इस वेबसाइट को विजिट कीजिए टू कीप योर अपडेटेड। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है। येस डियर स्टूडेंट, दिस एग्ज़ाम फॉर योर बेनिफिट इट इज़ कमिंग ट्वाइस इन ये साल में 2 बार होने वाला है ये एग्ज़ाम। कब? एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। तो आपके पास 2 अटेम्प्ट है। अगर एक बार नहीं आप क्लियर कर पाते कट ऑफ, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, पूरी साल बचेगा, ठीक है। तो अब जब एग्ज़ाम जून और दिसंबर में हो रहे, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे? देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहीं से इट इज़ ईजी टू अप्लाई। ऑनलाइन प्रोसेस, फ़ी भी ऑनलाइन होगी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन भी ऑनलाइन ही होगा। तो फॉर जून सेशन व्हेन वी टॉक अबाउट, तो आपके फॉर्म्स निकलते हैं मार्च में, और फॉर दिसंबर सेशन फॉर्म निकलते हैं अक्टूबर में। तो इन टाइम्स पे जब फॉर्म निकलते हैं, 1 महीना मिलता है, आप फॉर्म भर सकते हैं, और फ़ी भी ऑनलाइन ही है। फ़ी की बात करें तो FMG की फ़ी कितनी रखी जाती है? दैट इज़ 6,000 रुपीज़, राइट। इस पे अब GST भी ऐड किया गया है। यस डियर स्टूडेंट, 80% GST है, तो अराउंड 7,000 प्लस समथिंग आपका एक बार अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपका खर्चा आता है। तो एग्ज़ाम देना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम का मोड कैसा होना चाहिए। तो दैट इज़ द एग्ज़ाम गोइंग टू बी हेल्ड इन CBT फॉर्मेट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। आपको MCQs कंप्यूटर के थ्रू ही मार्क करने होंगे। और क्या लैंग्वेज आने वाली है क्वेश्चन पेपर की? दैट इज़ इंग्लिश ओनली, क्योंकि देखिए आप डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ की अपनी डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस होंगी, तो मे बी आपकी एजुकेशन में भी वो लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर कंडक्शन ऑफ दिस FMG एग्ज़ाम चुना गया है। एलिजिबिलिटी, जैसे हमने बोला ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और या ओवरसीज सिटीज़न होना चाहिए, और मेडिकल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बट जब हम बात करें प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए, जब अप्लाई करें, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप अप्लाई करेंगे? दैट इज़ आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन देता है? नेशनल मेडिकल कमीशन आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, जिसमें देखेगा कि आपकी सिटीजनशिप वैलिड है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं, ठीक है। देन वन मोर थिंग वी हैव, जैसे हमने कहा मेडिकल ग्रेजुएट है फॉरेन से, तो आपके मेडिकल ग्रेजुएट का प्रूफ क्या होना चाहिए? वो भी तो देना पड़ेगा। तो प्रूफ के तौर पे अगर आपकी अभी डिग्री नहीं मिली है, तो बाय दैट टाइम जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है वो भी चलेगा, और अगर डिग्री मिल गई वेल एंड गुड, तो वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आप मेक श्योर जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया हो और आप उसमें पास भी हो गए, क्योंकि बिना पास हुए तो आपको एज अ ग्रेजुएट क्वालिफाई किया ही नहीं जाएगा। जब ग्रेजुएट कंसीडर्ड ही नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो मेक श्योर यू हैव क्लियर्ड योर फाइनल ईयर एग्जाम्स बिफोर फिलिंग द फॉर्म। अच्छा, एक पॉइंट इधर एक्स्ट्रा है, जो स्टूडेंट्स हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान से अगर MBBS करके आ रहे हैं फॉर सम रीज़न, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एक एडिशनल क्लियरेंस चाहिए होता है, फ्रॉम वेयर? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए फॉर एप्लीकेशन टू योर FMG एग्ज़ाम। दैट इज़ योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, देन आपको अपनी ग्रेजुएशन का प्रूफ चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री, और अगर आपने पाकिस्तान से करी है अपनी MBBS, देन आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी चाहिए, ठीक है।
तो अब देखते हैं पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, द मेन ड्यूरेशन उस दिन क्या क्या होने वाला है। एग्ज़ाम होगा साल में 2 बार होगा, ठीक है। जब जून में होगा, दिसंबर में होगा, तो एक ही दिन का अफेयर होगा। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 1 डे ओनली बट इन 2 शिफ्ट्स। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में होगा, आधा सुबह होगा, आधा शाम की शिफ्ट में होगा। मतलब 300 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन ऑफ 300। तो आधे सुबह की शिफ्ट में 150 होंगे और 150 आपकी शाम की शिफ्ट में होंगे। और मार्क्स पर क्वेश्चन इज 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, दैट इज टोटल मार्क्स विल बी ऑल्सो 300 है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, दैट इज़ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आई होप बहुत स्टूडेंट्स देख के खुश हो गए होंगे कि चलो कोई तो एग्ज़ाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपके एफएमजी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी कट ऑफ इन्होंने क्या रखी, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। दैट इज़ 151 मार्क्स आपको लाने होंगे टू क्लियर दिस स्क्रीनिंग टेस्ट। तभी आप मेडिकल काउंसिल्स में जाके रजिस्टर कर पाएंगे, तभी इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड ये 50% क्रॉस करने भी लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है, ठीक है। अब आप देखिए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया आपका, बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट, ये मतलब क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आपने क्लियर नहीं किया है एग्ज़ाम, आपकी कट ऑफ पार नहीं हो रही है, तो आप दोबारा दीजिए। साल में 2 बार तो हो रहा है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट्स, आप कितनी बार भी दीजिए एग्ज़ाम, देयर इज़ नन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अनलेस एंड अनटिल आपने एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर लिया है। अगर एक बार आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपको दोबारा नहीं दे सकते, बट अगर नहीं किया है तो आप उसे बार बार दे सकते हैं। चलिए, तो सिलेबस, ओ माय गॉड, दिस इज टू मच सिलेबस, बट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड बी फेमिलियर विद दिस। इतना सिलेबस करने की हमें पहले से ही आदत है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे सिलेबस में कितने टॉपिक मेंशन करते हैं, दैट इज 21 टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर दिस एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो कितने कितने मैं रीड करूँ सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए? ओके, आई विल डू। That is anatomy, physiology, biochemistry, pathology, microbiology, pharmacology, forensic medicine, general surgery, anesthesia, orthopedics, radiodiagnosis, radiotherapy, pediatrics, medicine, tuberculosis and respiratory diseases, psychiatry, dermatology and sexually transmitted diseases, ophthalmy, otorhinolaryngology, obstetric, gynecology and community medicine. ठीक है, तो रैपिड फायर हो गया। ये कम्युनिटी मेडिसिन जो है, इसको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से, सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ जैसे अलग अलग नाम से दिया जाता है। पीएसएम ऐसे डिफरेंट वर्ड से भी मेंशन किया जाता है। तो डोंट बी अफ्रेड कि कोई नया सब्जेक्ट है। और एक बात ये कि जो 21 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, 21 टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, कोई नए नहीं हैं। आपने जो अपने एमबीबीएस की डिग्री के दौरान जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी सेमेस्टर में पढ़ाई किए, ये वो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। तो इट इज़ नथिंग फॉर अस टू ऐड न्यू थिंग्स। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम उसे ही अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू हैव स्टडीड डिलीजेंटली ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन टाइम। चलिए, तो ये सारे तो 21 सब्जेक्ट्स हैं। इनको एग्ज़ाम में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैटेगरी ए, दैट इज़ पैरा एंड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, एंड कैटेगरी बी, दैट इज़ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो इनमें थोड़ा मार्क्स भी डिफरेंट करे गए हैं और चैप्टर्स भी डिफरेंट किए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल है वो 100 मार्क्स के दिए हैं, और इसमें 7 चैप्टर्स हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। तो ये 7 टॉपिक्स इन्होंने 100 मार्क्स में डिवाइड करे हैं, और डिफरेंट इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे आप यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं इन डिटेल। और फिर अगर हम कैटेगरी बी, अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये 200 मार्क्स क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को दिए हैं। मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की मोर वेटेज है, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करनी, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट विल बी मोर हैंडी, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स भी अलग अलग बाइफिकेशन दे रखी, किस में से कौन से टॉपिक्स में से क्या क्या वेटेज दिया हुआ है। तो आपके मेडिसिन है, मेडिकल साइकेट्री है, डर्मेटोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, सर्जरी है, देन एनेस्थीसिया है, ऑर्थोपेडिक्स है, रेडियो डायग्नोसिस है, पीड्स है, ऑफ्थैल्मो है, और ओटोराइनोलॉजी मतलब ईएनटी है, ऑप्स गायनी है, और कम्युनिटी मेडिसिन। ये सारे ना प्रैक्टिकल यूटिलिटी के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनको ज़्यादा वेटेज दी गई है। दैट इज़ 200 मार्क्स की वेटेज और
200 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। अब देखते हैं, आपने सिलेबस भी दे दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, नाउ रिजल्ट जैसे हमने कहा कट ऑफ इसकी है 50%, तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए। मतलब आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए 151 मार्क्स मिनिमम ही चाहिए, तभी आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट एज अ क्लियर्ड एलिजिबल होते हैं। नहीं तो आप दोबारा देना पड़ेगा ये टेस्ट, एटलीस्ट 2 बार तो हो ही रहा है, राइट। सो अब जब ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो गया, तो आप जाके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? नहीं, अभी भी वेट करना पड़ेगा। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेगा कि आपकी सिटीजन का प्रूफ सही है, आपकी डिग्री जो आपने सबमिट करी है वो सही है, बाकी सारी चीज़ें, आपकी आईडी, आपके बायोमेट्रिक, आपकी फेस आईडी, एवरीथिंग विल बी चेक्ड वेरी वेल बाय एनएमसी। उसके बाद आपको परमिशन मिलती है कि आप जाके नेशनल मेडिकल कमीशन और जो स्टेट मेडिकल काउंसिल जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। और उसके बाद यू आर अलाउड टू अंडरगो इंटर्नशिप विच इज़ कंपल्सरी। नाउ इट इज़ 2 years, अर्लियर इट वॉज 1 year। ठीक है, तो अब इंटर्नशिप के बाद फिर आप जिस चाहे आप तरीके से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। फिर भी अगर कुछ और कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो हेल्पलाइन नंबर जो आपके नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल काउंसिल ने, मेडिकल साइंसेज ने दिया है, दैट इज 02261087595। हियर हैज़ बिन गिवन। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी और ऑफिशियल वेबसाइट भी दिए, यहाँ पे उन्हें कम्युनिकेट करके अपनी सारी क्वेरीज ले सकते हैं। इवन अगर आप पोस्ट से भी बात करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस भी दिया है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज, मेडिकल एनक्लेव, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ और भी बड़े रहिए। अगली वीडियो में एक नया मोर करियर एक्साइटिंग ऑप्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।